दीदी आपको इतनी सी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक करके आना चाहिए? मौसी जी ने गौरी के लिए केसर दूध भिजवाया था। रहने दीजिए, ले जाओ इसे। मुझे अपनी गौरी का ख्याल रखना अच्छे से आता है। उसे जो कुछ चाहिए होगा मैं लेकर आऊंगा। वो क्या क्या है तुम्हें? हाँ, हम बड़ी बहन है तुम्हारी। आदि, तुम अपने ही मौसा जी के खिलाफ ऐसा बोल कैसे सकते हो? उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। ओदी प्लीज अपनी ये बकवास बंद कीजिए और लेके जाइए इसे यहाँ से। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? नहीं, हम जानना चाहते क्यों बात नहीं करनी। बताओ हमें, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम अपने परिवार को अपना दुश्मन क्यों समझने लगे हो? उसी परिवार ने मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा किया है। लेकिन आदि, अब तो साबित हो गया ना कि पापा ने गौरी के साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन मेरे लिए गुनहगार थे और हैं, क्योंकि गौरी ने उन्हें ही कमरे में आते हुए देखा था। और आप भी जितनी जल्दी इस बात को मान लेंगी उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा। बस यही कहना था मुझे। आदि को हो गया क्या? ये पापा को गलत साबित करने में क्यों तुला हुआ? हाँ दी। माँ ने कुछ खाया? हाँ दी, खा ली। हम भी पापा के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। दी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब काम किया किसने होगा। गौरी इतने कम वक्त के लिए अपने कमरे में गई थी और उसी बीच 4-5 लोग उसके कमरे में आके निकल गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर सकता है इतनी घटिया हरकत। ये तो हमें भी नहीं समझ में आता है सुहानी, लेकिन तू चिंता मत कर, हमें असली मुजरिम बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये हम भी बस यही उम्मीद करते हैं। अच्छा सुहानी, हम अभी आदि से मिले। हमें पता नहीं, उसका बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। क्यों थी, क्या हुआ? सुहानी, वो पापा को गलत साबित करने में तुला हुआ है। किसी की बात सुनना चाहता ही नहीं है, बस एक ही बात की रट लगाए बैठा है वो। छोड़िए दी, वो बिरला उसके चकाचौंध में ना पागल हुआ जा रहा है, या फिर वाकई में उसे गौरी की ये चिंता हो। पता नहीं सुहानी, लेकिन हमें बहुत अजीब लगा। दी, हम फोन रखते हैं। बाय। लेक्स, व्हाट इज दिस? तुम आराम से डोर बंद नहीं कर सकती क्या? हो, तुमने सुना क्या? इतनी जोर से बंद करोगी तो मुझे क्या, बहरे को भी सुनाई देगा। Whatever, सौरभ। हाँ, हम थे वहां। हमने कुछ नहीं किया जज साहिबा। मैं अपने कमरे में जा रही थी, किसी के आने की आवाज सुनी, फिर लाइट चली गई और मैंने पंकज अंकल को वहाँ देखा। ये सारे जवाब तो सिर्फ कृष्ण ही दे सकता है। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं पंकज जी को बुला के लेके आता हूँ। भावना जी, आपको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी होगी। हम अंकल जी के आगे ऐसे उदास नहीं रह सकते। अंकल जी आइए, ये देखिए, आपकी बेटी ने ना खाना बनाया और आपको पता है सुबह से बिटिया ने हमें अन्न का एक दाना नहीं खाने दिया। हाँ, तो हमारे पापा का मनपसंद खाना बनाए तो पहले वही खाएंगे। पापा, पापा ये बैठिए ना, खाइए ना पापा। ना ले जाओ भावना। हमें भूख नहीं है। जितनी आगे आकर आप हिम्मत नहीं आ सकते। अब तो ये सब खत्म होने वाला है। सब कुछ खत्म
हो चुका है शरद। ऐसा क्यों कह रहे बाबा? सही तो कह रहे हैं भावना। अब क्या बचा है हमारे पास? प्लीज ऐसा मत कहिए पापा, हम मंजिल के बहुत पास हैं। प्लीज पापा। हाँ अंकल जी, ये दाग बहुत जल्द मिट जाएगा। कुछ नहीं मिटेगा शरद। ये दाग इतना गहरा है कि इसका मिटना नामुमकिन है। हमारा नाम, हमारा इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब कुछ सही नहीं होगा। गुप्ता जी, आप अपना केस शुरू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, यह केस एकदम साफ है। मेरे मुवक्किल पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। सिर्फ गौरी के कहने पर हम पंकज जी को सजा नहीं सुना सकते। और वैसे भी मेरी काबिल दोस्त शीला जी अब तक अदालत के सामने कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई, जबकि हमारे पास इस बात के ठोस सबूत हैं योर ऑनर कि उस रात पंकज श्रीवास्तव के अलावा राधे शुक्ला भी उस कमरे में गए थे। और राधे शुक्ला ने यह पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने गौरी के साथ कुछ नहीं किया, वो एकदम बेकसूर है। लेकिन योर ऑनर, हम इनकी बात पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगर अदालत राधे शुक्ला की बात पर भरोसा करती है और उनकी बात सुनकर उन्हें बाइज्जत बरी करती है, तो अदालत को मेरे मुवक्किल पंकज श्रीवास्तव की बात भी सुननी चाहिए। और हाँ योर ऑनर, एक बात और, उस कमरे में हमें खून के निशान मिले जो कि हो सकता है मे भी कृष्णा माथुर के हों, जो कि उस वक्त वो पूजा में तो मौजूद था, लेकिन ब्लड टेस्ट की बात सुनकर वो भाग गया। नहीं जज साहिबा, ये सब झूठ है। हमारे बेटे कृष्णा ने कुछ भी नहीं किया, कसम से। ये बिरला खानदान एक नंबर का झूठ है। इनके घर में कुछ भी कांड होता ना, हमारे बच्चों को जेल भिजवा देते। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। आप बैठ जाइए। जब आपको बोलने को कहा जाए तभी बोलिए। यदि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया है तो अदालत से इस तरह छुप क्यों रहा है? अदालत के सामने क्यों नहीं आ रहा? योर ऑनर, कृष्णा छुप कर नहीं बैठा है, वो अपना बयान देगा। सबसे पहले तो हम इस अदालत से और यहाँ बैठे सभी लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। हम बहुत घबरा गए थे जज साहिबा, और इस वजह से हमें भागने के अलावा कोई और रास्ता सूझा ही नहीं। तो पर तुम क्यों घबरा गए? ऐसा क्या किया है तुमने? नहीं, हमने किया कुछ नहीं है जज साहिबा, हम बेकसूर है, किया कुछ नहीं है हमने। मगर हाँ, वो कांच पे लगा खून हमारा ही था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।